नमस्कार मित्रों, आद्या अकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागतम। वेलकम बैक टू आद्या अकेडमी वंस अगेन। तो मित्रों, पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 डिस्कस किया था, राइट? आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। बट फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप पुराने वीडियोस को ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें जो भी कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस किए हैं, वो नए क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो प्लीज़ वॉच द प्रीवियस वीडियोस। ओके मित्रों, तो चलिए देखते हैं आज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है। इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। मतलब क्या है मित्रों, ये ऑलरेडी हमें एपी दिया हुआ है, मतलब हमें इस बात की फिक्र नहीं करनी है कि ये एपी है या नहीं है, ठीक है? हम मान के चलते हैं कि ये एपी है, ठीक है? और जो भी बॉक्सेस हैं जो कि मतलब खाली हैं, उसको हमें फिल करना है। ओके मित्रों, तो हाउ टू डू इट? देखिए, कोई कोई क्वेश्चन जो है ना, मैं आपको एक या दो मेथड बताऊंगा, तो उसे आप मतलब ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा। वो दो मेथड बताने का बस एक ही मकसद है कि आपको जो भी इजी लगे आप उसके साथ प्रोसीड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? देखिए, हमें एक एपी दिया हुआ है 2 कॉमा बॉक्स यानी डैश कॉमा 26। इससे क्या पता चल रहा है फ्रेंड्स? देखिए, मान लीजिए कि मैं इसको वापस से लिखता हूँ। मान लीजिए हम इसको पहले मेथड से कर रहे हैं। ओके, फर्स्ट मेथड। मेरे पास एक एपी है 2 कॉमा डैश, इस बॉक्स को मैं डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एंड कॉमा 26। ओके मित्रों, इतना तो क्लियर है कि ये एपी है। ओके, तो मान लीजिए ये जो है ना बॉक्स यानी खाली जगह, उसको मैं एक्स ले लेता हूँ, ठीक है? यानी क्या हो गया फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म, ये हो गया हमारा सेकंड टर्म, और ये हो गया हमारा थर्ड टर्म। तो मित्रों, अभी तक आपको पता चल गया होगा अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस को देखे हैं कि एपी का मतलब क्या होता है। कोई भी सीक्वेंस एपी में तब होता है जब उसमें क्या होता है, सक्सेसिव टर्म्स के बीच में कॉमन डिफरेंस होता है। मतलब क्या है मित्रों, जो भी कॉन्सेप्ट्स हमने अभी तक डिस्कस किए हैं, ये हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म, ये हमारा सेकंड टर्म, और ये हमारा थर्ड टर्म। मतलब क्या है, देखते हैं, A2 माइनस A1। ओके, तो ये सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये क्या है, एक डिफरेंस है, इजंट इट? मतलब, और ये क्या है, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। इसको अगर मैं ऐसे लिखूं, थर्ड टर्म यानी A3 माइनस A2, ये भी क्या है, डिफरेंस है। ये दिस इज द डिफरेंस D बिटवीन द सेकंड टर्म एंड द फर्स्ट टर्म, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द थर्ड टर्म एंड द सेकंड टर्म। बट मित्रों, आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई भी सीक्वेंस एपी में होता है ना, तो जो डिफरेंस होता है ना, वो क्या होता है, कॉमन होता है, इजंट इट? यानी कि ये जो डिफरेंस होगा, यानी कि A2 माइनस A1 जो होगा, दैट विल बी इक्वल टू कौन सा डिफरेंस, A3 माइनस A2। तभी तो हम इसको एपी बोलते हैं, क्योंकि डिफरेंस क्या होता है, वो कॉमन होता है, इजंट इट? यानी कि सक्सेसिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, सेम होता है। यानी कि ये जो डिफरेंस है और ये जो डिफरेंस है वो क्या होंगे, सेम हो जाएंगे। बस इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे और हमें ये एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। सो सिंपल। ए टू क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे ए टू है एक्स, और ए वन क्या है, व्हाट इज ए वन? ए वन इज टू, यानी फर्स्ट टर्म टू है। ए टू माइनस ए वन में तो क्या होगा मित्रों, एक्स माइनस टू, एंड दैट इज इक्वल टू ए थ्री क्या है मित्रों, वो है 26। तो यहाँ पे लिखिए 26 माइनस ए टू क्या है, वो है एक्स। तो हमें क्या मिला, एक इक्वेशन मिल गया, isn't it? उसको सॉल्व कर देना है और हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए, ये राइट से लेफ्ट में जब आएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स, और ये माइनस एक्स क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा प्लस एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, 26 प्लस टू, इजंट इट? 26 प्लस टू। अब ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना, ये माइनस टू लेफ्ट से राइट में आएगा तो प्लस टू बन जाएगा। सो सिंपल, इजंट इट? और ये x और x क्या होता है फ्रेंड्स, वो होता है 2x, एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 28। ओके, अब देखिए, इससे हमें क्या मिलेगा, x की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे? x विल बी इक्वल टू व्हाट, x विल बी इक्वल टू व्हाट, सो x विल बी इक्वल टू व्हाट, 28 divided by 2, isn't it? Which is equal to how much? 2 ones are and 2 fours are 14। यानी फ्रेंड्स हमें x का वैल्यू क्या मिला, वो 14 मिला। isn't it so easy? इतना आसान है। तो हम इसको क्या करेंगे, बॉक्स को भर देंगे कैसे, 14 से। आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ हमने क्या यूज किया कॉन्सेप्ट, कॉमन डिफरेंस का। लेकिन इसी क्वेश्चन को आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। कैसे? देखिए, ये एपी है जिसमें आपका ये क्या है, A1 है, isn't it? ये आपका फर्स्ट टर्म है, राइट? ये जो हमें भरना है, जो ढूंढना है हमें, वो क्या है, वो A2 है, और ये क्या है मित्रों, ये है A3। यानी कि फ्रेंड्स हमें A1 यानी फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और थर्ड टर्म भी दिया हुआ है। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ये देखिए, ये मैं आपको सेकंड मेथड डिस्कस कर रहा हूँ। आपको जो भी इजी लगे आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है मित्रों, ए एन इज इक्वल टू प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये तो अभी तक आपको पता चल ही गया होगा। अब देखिए, हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, थर्ड टर्म दिया है, तो मैं थर्ड टर्म का फॉर्मूला लगाऊंगा, क्या, ए थ्री इज इक्वल टू ए प्लस एन क्या होगा मित्रों, यहाँ पे एन हो जाएगा 3 माइनस वन इंटू डी। अब देखिए, डी हमें पता नहीं है इसलिए मैं उसको सिंपली डी लिखा हूँ। लेकिन फ्रेंड्स हमें ई यानी फर्स्ट टर्म पता है, क्या है, 2, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 2, और थर्ड टर्म भी हमें पता है 26। ए थ्री की जगह क्या लिख देंगे मित्रों, 26 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या है मित्रों, वो है 2, यहाँ 2 लिख दीजिए, प्लस व्हाट इज 3 माइनस वन, तो इट इज 2 इंटू डी, इजंट इट? अब देखिए, 2 को राइट से लेफ्ट में लाइए, तो क्या बन जाएगा मित्रों, ये हो जाएगा 26 माइनस टू इज इक्वल टू व्हाट, 2D, isn't it?
26 माइनस 2 इज 2d, देयरफॉर 26 माइनस 2 क्या होता है फ्रेंड्स, होता है 24, इजंट इट, एंड दैट इज इक्वल टू 2d। से हमें क्या मिलेगा फ्रेंड्स, हमें d का वैल्यू मिल गया, कैसे, 24 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू हाउ मच, 2 वन जा एंड 2 टू जा। फ्रेंड्स हमें डी क्या मिला, इससे हमें कॉमन डिफरेंस मिला 12। अब फ्रेंड्स आप बताओ कितना इजी हो गया, आपको किसी सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस पता है, ठीक है, और उसका फर्स्ट टर्म भी पता है, तो क्या आप सेकंड टर्म नहीं ढूंढ पाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली ये बॉक्स जो भरना है हमें वो क्या है, सेकंड टर्म है, इजंट इट। तो मित्रों सेकंड टर्म के लिए चलिए एक और लाइन यहाँ ड्रॉ करता हूँ मैं, और हम A2 का फॉर्मूला लगाएं, क्या, A2, क्योंकि फ्रेंड्स हमें सेकंड टर्म ढूंढना है। A2 क्या होगा फ्रेंड्स, ऑब्वियसली A प्लस एन, चलो पहले फॉर्मूला लिख दीजिए, n माइनस वन इंटू डी। तो A2 क्या होगा मित्रों, ये देखिए A मतलब फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म 2 है, तो यहाँ पे आप 2 लिख दीजिए, प्लस n क्या होगा फ्रेंड्स, n यहाँ पे 2 होगा, यानी कि 2 माइनस वन, और d अभी अभी हमने कैलकुलेट किया कितना, 12, तो यहाँ पर आप 12 लिख दीजिए, सो सिंपल। A2 क्या होगा मित्रों, ये हो जाएगा 2 प्लस, व्हाट इज 2 माइनस वन, ऑब्वियसली 1, एंड 1 इंटू 12 इज 12, सो सिंपल। A2 क्या मिला मित्रों, A मिला हमें 12 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 14, यानी कि सेकंड टर्म क्या मिला फ्रेंड्स, वो मिला 14। तो देखिए आप चाहे इस मेथड से करें या फिर इस मेथड से करें, अल्टीमेटली आपको सेकंड टर्म क्या मिलेगा, 14 ही मिलेगा। अब ये आपका चॉइस है कि आप इस मेथड को फॉलो करते हैं या फिर इस मेथड को फॉलो करते हैं। ओके मित्रों, तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग इसके सेकंड पार्ट में। तो सेकंड पार्ट क्या है मित्रों, देखिए ये भी हमें एक एपी दिया हुआ है, राइट, एन एपी इज गिवन टू अस, जिसमें कि हमें फर्स्ट टर्म नहीं पता है, सेकंड टर्म पता है, थर्ड टर्म नहीं पता है, और फोर्थ टर्म पता है। तो चलिए इसको मैं थोड़ा सिंपल तरीके से ऐसे लिख लेता हूँ, ये बॉक्स को मैं डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, देन सेकंड टर्म को मैं 13 लिख देता हूँ, थर्ड टर्म अगेन हमें नहीं पता है, और फोर्थ टर्म अगेन हमें पता है 3। तो फ्रेंड्स इसको हम किस तरीके से करें, चलिए इसको सेकंड मेथड से करते हैं। ध्यान रखिए हमें यहाँ पे फर्स्ट टर्म नहीं पता है, और हमें कॉमन डिफरेंस भी नहीं पता है, लेकिन फ्रेंड्स हमें सेकंड टर्म और फोर्थ टर्म तो पता है ना। देखिए बेसिकली क्या है, ये A1 है, यानी कि फर्स्ट टर्म है, ये क्या है, A2 है सेकंड टर्म, ये क्या है, A3 है थर्ड टर्म, और ये क्या है, A4 है, इजंट इट। तो हमें A1 और A3 के वैल्यू फाइंड करने हैं, लेकिन A2 तो पता है ना। तो मित्रों यहाँ हम जनरल फॉर्मूला क्या लगाएंगे, वी नो दैट AN इज इक्वल टू व्हाट, A प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इजंट इट। अब देखिए जो जो चीज़ हमें पता है उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, देखिए A2 पता है हमें, तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, A2 का फॉर्मूला लगाएंगे, इजंट इट। तो क्या लिखूंगा मैं, A2 इज इक्वल टू, ए हमें नहीं पता है, कैन यू से दिस, A1 मतलब ए हमें नहीं पता है, तो उसको मैं ए लिख दूंगा, प्लस एन क्या होगा मित्रों, 2 होगा, इजंट इट। तो यहाँ पर लिख दीजिए 2 माइनस वन, और डी भी हमें नहीं पता है, तो आप इसको डी लिख दीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए ए टू पता है ना हमें क्या है, 13, अभी तो हमने इक्वेशन यूज़ किया ना, अदरवाइज हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। A2 क्या पता है, 13, तो यहाँ आप 13 लिख दीजिए, इज इक्वल टू ए प्लस 2 माइनस वन क्या होता है फ्रेंड्स, 1 होता है, एंड 1 इंटू डी इज डी। तो देखिए मित्रों हमें एक इक्वेशन मिला, क्या, 13 इज इक्वल टू ए प्लस डी। ओके, तो अब इसी तरीके से क्या होगा, हम दूसरा इक्वेशन बनाएंगे, कैसे, हमें फोर्थ टर्म पता है, फोर्थ टर्म के हेल्प से हम एक दूसरा इक्वेशन बनाएंगे, कैसे, पहले आप जनरल फॉर्मूला लिख दीजिए, क्या, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इजंट इट। यहाँ एन क्या लिखेंगे, 4, क्योंकि हमें फोर्थ टर्म पता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ मैं लिखता हूँ A4 इज इक्वल टू, ए हमें नहीं पता है तो आप ए लिख दीजिए, प्लस एन क्या होगा मित्रों, एन इज 4, यहाँ 4 लिख दीजिए, 4 माइनस वन इंटू डी भी हमें नहीं पता है, तो आप यहाँ डी लिख दीजिए। लेकिन फ्रेंड्स ध्यान रखिए हमें A4 का वैल्यू पता है कितना, 3, तो इन प्लेस ऑफ A4 वी कैन राइट 3, इजंट इट। तो यहाँ A4 की जगह मैं लिख देता हूँ 3 इज इक्वल टू, ए हमें नहीं पता है तो आप लिख दीजिए ए प्लस, व्हाट इज 4 माइनस वन, 3, एंड 3 इंटू डी इज 3D। तो देखिए मित्रों कितना आसान हो गया, हमें क्या मिला, एक सेकेंड इक्वेशन भी मिल गया। तो मित्रों आप लोग जूनियर क्लासेस में साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते हैं, इजंट इट। और इसके 2-3 मेथड आपने सीखे हैं, कौन सा, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो जो भी मेथड आप यूज़ कीजिए, देखिए आपके पास एक ये इक्वेशन है और ये दूसरा इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को आप यूज़ करके ए और डी के वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं, ओके। और एक बार आपको ए और डी मिल गया, तो इट्स वेरी इजी टू फाइंड द थर्ड टर्म, राइट, क्योंकि ए फाइंड के लिए हमें तो फर्स्ट टर्म ही है, और थर्ड टर्म आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके मित्रों। तो चलिए हम ये दोनों इक्वेशन का यूज़ करते हैं, कैसे, एक काम करते हैं, इसको हम एलिमिनेशन मेथड ट्राई करते हैं। तो देखिए पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन को लिखता हूँ, क्या, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है, पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन को लिखता हूँ, क्या है, वो है 13 इज इक्वल टू ए प्लस डी, यहाँ पर लिख दीजिए आप ए प्लस डी। उसके बाद मैं सेकंड इक्वेशन लिखता हूँ, क्या, 3 इज इक्वल टू ए प्लस थ्री डी, 3 इज इक्वल टू ए प्लस थ्री डी। ओके मित्रों, अब देखिए ये दोनों इक्वेशन में क्या दिख रहा है आपको, ए, ये ए मतलब क्या, 1 है, और ये भी ए का मतलब क्या, 1 है, यानी कि कोएफिशिएंट्स दोनों के सेम है, लेकिन टर्म्स क्या है,
दोनों पॉजिटिव है, तो एक काम करते हैं, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो उससे क्या होगा मित्रों, जो प्लस है वो माइनस बन जाएगा, अगेन ये भी प्लस है वो माइनस बन जाएगा, और ये जो प्लस है ये भी माइनस बन जाएगा, इज़न्ट इट? हमने किया क्यों ये? ताकि ये दोनों का कोएफ़िशिएंट सेम है ना, लेकिन दोनों प्लस थे। अब क्या होगा, एक माइनस हो गया। तो इससे क्या होगा, a और a क्या होगा, कैंसल आउट हो जाएगा। यही तो हम चाहते थे फ्रेंड्स। अब देखिए 13 माइनस 3 क्या होता है? होता है 10 इज़ इक्वल टू, एंड व्हाट इज़ d माइनस 3d? d मतलब 1 माइनस 3d कितना होगा? माइनस 2d, इज़न्ट इट? माइनस 2d। तो फ्रेंड्स इससे हमें d का वैल्यू मिल जाएगा। d कितना मिलेगा फ्रेंड्स? वो मिलेगा 10 डिवाइडेड बाय माइनस 2 व्हिच इज़ इक्वल टू हाउ मच? वी कैन राइट d इज़ इक्वल टू, भाई सबको पता है 2 1 ज़ा एंड टू फाइव ज़ा, यानी कि डी क्या मिला मित्रों, वो हमें मिला -5। तो फ्रेंड्स आप बताओ कि हमें एक एपी का कॉमन डिफरेंस पता है, राइट? और उसके बाकी टर्म्स भी पता है, लाइक थर्ड टर्म एंड द फोर्थ टर्म। तो क्या हम फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म फाइंड नहीं कर सकते हैं? देखिए फर्स्ट टर्म तो आप इन दोनों इक्वेशन का यूज़ करके फाइंड कर सकते हैं। देखिए या तो आप फर्स्ट इक्वेशन यूज़ कीजिए, या तो आप सेकंड इक्वेशन यूज़ कीजिए। अभी हमें डी का वैल्यू मिल चुका है, isn't it? डी मिल चुका है ना, ये आपको इजीली मिल जाएगा। तो थोड़ा ये इजी और सिंपल लग रहा है, तो चलिए हम इक्वेशन वन को यूज़ करते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे? पुटिंग पुटिंग what? E is equal to -5 in इक्वेशन वन। इक्वेशन वन में हम d को -5 सब्स्टिट्यूट करेंगे और देखते हैं क्या मिलता है। देखिए सो इक्वेशन बन गया 13, सो 13 इज इक्वल टू ए की जगह आप ए लिख दो, प्लस, और डी क्या है मित्रों, ये देखिए ए प्लस डी है ना, और डी क्या मिला हमें -5, तो आप लिख दीजिए -5। मित्रों क्या होगा, ये देखिए 13 इज इक्वल टू ए, और व्हाट इज प्लस इंटू माइनस, माइनस तो -5। फ्रेंड्स इससे हमें ए क्या मिलेगा, इससे हमें ए क्या मिलेगा, चलिए मैं यहाँ कंटिन्यू करता हूँ। Therefore, a is equal to what? a is equal to, ये 13 और -5 जब लेफ्ट में आएगा तो +5 बन जाएगा, isn't it? तो 13 + 5 क्या होता है मित्रों? होता है 18। तो देखिए मित्रों हमें फर्स्ट टर्म मिल गया क्या? वो है 18, और हमें क्या फाइंड करना था? फर्स्ट टर्म फाइंड करना था, isn't it? ये देखिए बॉक्स में पहला बॉक्स खाली था ना, यानी कि फर्स्ट टर्म कितना मिला मित्रों? 18 मिला। अब आप बताइए, अगर आपको फर्स्ट टर्म मिल गया तो क्या आप थर्ड टर्म फाइंड नहीं कर सकते हैं? सो ईज़ी। कैसे? तो देखिए ऐसे करेंगे। देखिए इसको भी क्या है, दो तरीके से कर सकते हैं। आपके पास ऑलरेडी सेकंड टर्म अवेलेबल है, कितना 13, तो सेकंड टर्म से अगर मुझे थर्ड टर्म चाहिए तो क्या करते हैं, सेकंड टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे, इजंट इट? ऐसे आप कर सकते हैं। देखिए ए थ्री क्या होगा, ए थ्री इज इक्वल टू ए टू प्लस डी, इजंट इट? ये तो सबको पता है। ए थ्री क्या होगा मित्रों, ए थ्री विल बी, ए टू क्या है, वो है 13, तो आप 13 लिख दीजिए, और प्लस डी, डी कितना है मित्रों, ये है -5, तो यहाँ आप -5 लिख दीजिए। ओके, तो देखिए इस हमें ए थ्री क्या मिल जाएगा, ए थ्री विल बी 13, एंड प्लस इंटू माइनस क्या होता है, -5, इजंट इट? देयरफॉर ए थ्री क्या मिला फ्रेंड्स, ए थ्री इज 13 -5 विच इज 8, यानी कि हमें ए थ्री क्या मिला फ्रेंड्स, वो मिला 8। आर विल गेटिंग? तो मित्रों ये कितना इजी तरीका था, isn't it? नहीं तो आप डायरेक्ट ऐसा भी कर सकते थे, nth टर्म का फॉर्मूला लगा सकते थे। कैसे? ये देखिए ए थ्री, ए थ्री का मतलब क्या है, ए थ्री यानी ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लगा सकते हैं, इजंट इट? अब ए थ्री हमें फाइंड करना है, ए थ्री इज इक्वल टू ए, फर्स्ट टर्म हमें मिल चुका है कितना, ये देखिए हमें फर्स्ट टर्म क्या मिला है 18, तो यहाँ आप 18 लिख दीजिए, प्लस एन कितना है मित्रों, एन है 3, तो यहाँ 3 लिख दीजिए, माइनस वन, और डी क्या है फ्रेंड्स, डी इज -5, तो यहाँ पर आप -5 लिख दीजिए। ए थ्री क्या मिलेगा मित्रों, ए थ्री मिलेगा 18, एंड व्हाट इज 3 इंटू 3 माइनस वन, 2, एंड 2 इंटू -5 इज, ये 2 हो गया ना, 3 माइनस वन 2 हो गया, एंड 2 इंटू -5 इज 10, यानी मित्रों अल्टीमेटली हो गया -10। तो फ्रेंड्स ए थ्री क्या मिला हमें, मिला 18 -10 विच इज इक्वल टू 8। तो देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बोला आपको, मैं अलग अलग तरीके बताऊंगा, आपको जो इजी लगे आप कर लीजिए। ए थ्री हमें मिल गया 8, कैन यू से दिस? तो ए वन कितना मिला, 18, और ए थ्री कितना मिला, 8। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मित्रों अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट में। ये थर्ड सा पार्ट क्या है मित्रों, देखिए फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, सेकंड टर्म नहीं पता है, थर्ड टर्म नहीं पता है, और फोर्थ टर्म पता है। तो इसको मैं थोड़ा अगर सिंपल तरीके से लिखूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, 5 फर्स्ट टर्म पता है, सेकंड टर्म नहीं पता है, ठीक है, थर्ड टर्म भी नहीं पता है, और फोर्थ टर्म पता है। फोर्थ टर्म क्या है मित्रों, 9 टू ज़ा 18 एंड 1, यानी कि ये क्या है, 19/2 है, इज़न्ट इट? अब देखो इसको आप या तो फ्रैक्शन में ही कंटिन्यू करो, या तो आप इसको डेसिमल में भी कर सकते हो, जैसी आपकी इच्छा आप कर सकते हो। चलिए इसको मैं फिलहाल फ्रैक्शन में ही कंटिन्यू करता हूँ। तो देखिए मित्रों ये तो काफ़ी ईज़ी है, क्योंकि फर्स्ट टर्म हमें ऑलरेडी पता है। ये क्या है, दिस इज़ ए मतलब फर्स्ट टर्म, और ये क्या है मित्रों, ये है फोर्थ टर्म, यानी कि फोर्थ टर्म भी हमें पता है, इज़न्ट इट? तो ये
फोर्थ टर्म का यूज करके क्या हम डी फाइन नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल फाइन कर सकते हैं। कैसे? देखिए, जो एन टर्म का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, isn't it? अब देखिए ए एन यहाँ पर हम फोर्थ टर्म का यूज ले रहे हैं, ठीक है? फोर्थ टर्म, क्योंकि हमें फोर्थ टर्म पता है। फोर्थ टर्म विल बी इक्वल टू हाउ मच? ए। देखिए मित्रों, फर्स्ट टर्म पता है हमें कितना? 5। यहाँ 5 लिख दीजिए, isn't it? प्लस एन क्या होगा फ्रेंड्स? एन होगा 4। यहाँ लिख दीजिए 4 माइनस वन। और डी हमें नहीं पता है, तो यहाँ पर आप डी लिख दीजिए। वही तो ढूंढना है। एक बार डी मिल गया तो फिर हम सेकंड और थर्ड टर्म इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ए फोर कितना है? 19 अपॉन टू, इजंट इट? 9 टू 18 एंड प्लस वन, यानी कि यहाँ लिख दीजिए 19 अपॉन टू। और ये देखिए प्लस 5 जब राइट से लेफ्ट में आएगा तो बन जाएगा माइनस 5, इजंट इट? एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच? ये देखिए 4 माइनस वन होता है 3 इंटू डी, यानी कि 3D हो गया, इजंट इट? अब मित्रों, अगर इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या होगा? इसको मैं 5/1 एज्यूम कर सकता हूँ, इजंट इट? तो मित्रों 2 और 1 का एलसीएम क्या होता है? वो होता है 2। उसके बाद क्या करते हैं, सबको पता होना चाहिए। यहाँ पर डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 2 है और एलसीएम भी 2 है, तो इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप 19 लिख दीजिए। माइनस यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 है और एलसीएम है 2, तो डिनोमिनेटर को एलसीएम का इक्वल करने के लिए क्या करना होगा? 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो फिर हमें न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो फ्रेंड्स अल्टीमेटली ये क्या बन गया? ये बन गया -10। एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच? इज इक्वल टू 3D, इजंट इट? अब देखिए फ्रेंड्स, व्हाट इज 19 माइनस 10? 19 माइनस 10 इज 9 अपॉन 2 एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 3D। इससे क्या मिलेगा फ्रेंड्स? इससे हमें डी का वैल्यू मिल जाएगा, इजंट इट? तो मित्रों डी का वैल्यू क्या होगा? ये देखिए, ये 3D है, राइट? मतलब 3 इंटू डी है, तो 3 अगर राइट से लेफ्ट में आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इजंट इट? यानी कि 9 अपॉन 2 तो ऑलरेडी है, डिवाइड मतलब ये 3 नीचे आ जाएगा, इजंट इट? एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच? अब यहाँ क्या बचा? डी बचा। देखिए ये 3 वन जा एंड 3 3 जा। तो मित्रों डी क्या मिला हमें? डी मिला 3/2, यानी कि 1/5। आप 3/2 से कंटिन्यू करो या 1/5 लिखो, कुछ भी ले लो, आपको आराम से आंसर मिलेगा। ये देखिए मित्रों, हमें क्या मिला? कॉमन डिफरेंस मिल गया, विच इज 3/2। अब फ्रेंड्स, अगर आपको कॉमन डिफरेंस मिल गया तो फिर प्रॉब्लम ही क्या है? ये देखिए, सेकंड टर्म फाइंड करना है, इजंट इट? सेकंड टर्म फाइंड करना है तो अगेन आप दो तरीका, ए टू विल बी हाउ मच? आप ए वन में यानी कि फर्स्ट टर्म में क्या कर दीजिए? आप कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दीजिए। इससे आसान तरीका क्या मिलेगा मित्रों? ए टू क्या होगा? देखिए ए टू विल बी, ए वन क्या है? वो है 5, यहाँ आप लिख दीजिए 5 प्लस डी क्या है फ्रेंड्स? अभी हमने डी कितना निकाला? 3/2, इजंट इट? डी कितना मिला था? 3/2, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 3/2। सो सिंपल, 3/2। ओके, ए टू क्या मिला फ्रेंड्स? ए टू विल बी, यहाँ अगेन आपको एलसीएम लेना होगा। तो 2 और 1 का एलसीएम क्या होता है? 2 होता है, इजंट इट? ये अगेन क्या है मित्रों? इसको इंटू 2 करेंगे, क्यों? ताकि ये एलसीएम के इक्वल हो जाए, डिनोमिनेटर एलसीएम के इक्वल हो जाए। ऊपर भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, isn't it? 2 इंटू 5 क्या होगा? 10 हो जाएगा, isn't it? एंड प्लस ये तो ऑलरेडी डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम है, तो हम डायरेक्ट उसको क्या लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, इससे हमें सेकंड टर्म का वैल्यू क्या मिला? 10 प्लस 3 क्या होता है? 13 एंड डिवाइडेड बाय 2। देखिए मित्रों, हमें सेकंड टर्म का वैल्यू क्या मिल गया? 13/2, यानी कि इस बॉक्स को हम 13/2 से भर सकते हैं, isn't it? या फिर आप nth टर्म का फॉर्मूला लगाकर भी आप सेकंड टर्म इजीली फाइंड कर सकते हो। चलिए इसमें मैं दिखा देता हूँ, इसमें मैं नहीं दिखाऊंगा। या फिर और मतलब ऐसे भी आप कर सकते हैं क्या? ए टू यानी सेकंड टर्म का फॉर्मूला हम लगा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमें सेकंड टर्म चाहिए। ए टू इज इक्वल टू वॉट? ए प्लस एन। चलो पहले लिख लो फॉर्मूला, एन माइनस वन इंटू डी, ये तो जनरल फॉर्मूला होता है। अब ए टू हमें फाइंड करना है। ए टू इज इक्वल टू वॉट? ए हमें पता है क्या? ऑब्वियसली पता है, 5। यहाँ पर 5 लिख दीजिए। और प्लस एन माइनस वन क्या होता है फ्रेंड्स? एन कितना है? 2 है, तो यहाँ 2 लिख दीजिए। -1 और डी क्या निकला था फ्रेंड्स? आई थिंक डी वाज 3/2, इजंट इट? हाँ देखिए ना, यहाँ पर डी क्या लिखा है? 3/2, तो यहाँ आप लिख दीजिए 3/2, isn't it? So easy। अब देखिए ए टू क्या मिलेगा फ्रेंड्स? ए टू विल बी 5 प्लस, ये देखिए 2 माइनस वन क्या होता है? 1 ही होता है ना, तो 1 इंटू 3/2। ओके मित्रों, ए टू क्या मिला? ए टू मिला 5 प्लस ये 1 इंटू थ्री इज 3/2, isn't it? और अभी हमने डिस्कस किया ये 5 प्लस 3/2। देखिए यहाँ भी हमने ए टू के लिए क्या किया था? 5 प्लस 3/2 और अल्टीमेटली क्या मिला हमें? 13/2। तो मैं बीच के कैलकुलेशन नहीं दिखा रहा हूँ, मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ ए टू इज इक्वल टू हाउ मच? 13/2, क्योंकि ये स्टेप मैंने ऑलरेडी पिछले मेथड में दिखा दिया। तो देखिए, आप इस मेथड से करो या फिर डायरेक्टली इस मेथड से करो, अल्टीमेटली आपको क्या मिला? 13/2 ही मिलने वाला है। ओके, चलिए अब हमें थर्ड टर्म भी फाइंड करना है, तो थर्ड टर्म के लिए हम वही करेंगे, सेकंड टर्म में डायरेक्ट डी को ऐड कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पर हम थर्ड टर्म फाइंड कर रहे हैं, ए थ्री। इसको मैं एक ही मेथड से करूंगा। ए थ्री को आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ए टू, यानी प्रीवियस टर्म में क्या करते हैं? हम कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देते हैं। अगर मुझे ए थ्री चाहिए तो मैं ए टू प्लस डी करूंगा, अगर मुझे ए टू चाहिए तो प्रीवियस टर्म क्या है? ए वन, यानी फर्स्ट टर्म में डी ऐड करो। सो इजी।
A3 अगर मुझे चाहिए तो क्या करूँगा मैं, A2 क्या मिला मित्रों, A2 मिला है 13/2। यहाँ लिख दीजिए आप 13/2। और D क्या है फ्रेंड्स, आई थिंक इट वाज 3/2। D इज 3/2। इसको बस कैलकुलेट कर दीजिए, सो इजी। ये देखिए एलसीएम क्या है, 2 और 2 का 2 ही रहेगा, डिनोमिनेटर सेम है एज एलसीएम, तो कुछ टेंशन की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हो जाएगा 13 और यहाँ हो जाएगा 3। तो मित्रों इससे हमें A3 क्या मिलेगा, A3 विल बी 13 प्लस 3 क्या होता है फ्रेंड्स, वो होता है 16 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 8। तो मित्रों हमें थर्ड टर्म क्या मिला, वो मिला 8। तो यहाँ आप 8 लिख दीजिए। या फिर आप कैसे करेंगे, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि या तो ये आप यूनिट टर्म का फॉर्मूला लगाकर भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली आपको आंसर सेम ही मिलने वाला है, क्या, 8। इसलिए टेंशन की जरूरत नहीं है, जो आपको आसान लगे आप उसको फॉलो करो। तो चलिए फ्रेंड्स हम बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट में, विच इज फोर्थ सब पार्ट। अब देखिए ये फोर्थ सब पार्ट में क्या है, अगेन ये है तो एपी ही, ठीक है, तो इसको सिंपल तरीके से मैं लिख रहा हूँ, -4 राइट, यानी फर्स्ट टर्म हमें पता है, फिर हमें सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ हमें नहीं पता है, यानी कि सेकंड टर्म नहीं पता है, थर्ड टर्म भी नहीं पता है, फोर्थ टर्म भी नहीं पता है, फिफ्थ टर्म भी नहीं पता है, और सिक्स टर्म हमें पता है। इसमें क्या प्रॉब्लम है भाई, जिसने पहला आई मीन जो जो अभी प्रीवियस क्वेश्चन जो किया थर्ड, जिसको वो समझ में आएगा तो ये समझना कौन सी बड़ी बात है। देखिए फर्स्ट टर्म ये -4 क्या है, ये बेसिकली ए है, फर्स्ट टर्म मतलब ए है, और ये क्या है मित्रों, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये सिक्स टर्म है, इज़न्ट इट? तो हमें फर्स्ट टर्म पता है और सिक्स टर्म भी पता है, का यूज़ करके हम क्या फाइंड करेंगे, कॉमन डिफरेंस। कैसे? तो देखिए जनरल फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि एन टर्म, ए एन इज इक्वल टू व्हाट, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इज़न्ट इट? और अभी हम कौन से टर्म का यूज़ करने वाले हैं, सिक्स टर्म का। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, ए सिक्स इज इक्वल टू व्हाट, ए प्लस यहाँ एन की जगह क्या हो जाएगा, सिक्स माइनस वन इंटू डी, क्योंकि हमें डी नहीं पता है, लेकिन मित्रों सिक्स टर्म हमें पता है विच इज सिक्स। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 6 इज इक्वल टू, और देखिए ना फर्स्ट टर्म भी तो पता है ना -4, फर्स्ट टर्म भी तो पता है ना -4, तो यहाँ आप लिख दीजिए -4, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, 6 - 1 क्या होता है फ्रेंड्स, दैट इज इक्वल टू नहीं, इसको कैंसिल कीजिए, -4 यहाँ पर क्या प्लस, राइट, 6 - 1 क्या होता है 5, एंड 5 इंटू डी इज 5d। अब देखिए -4 राइट से लेफ्ट में जाएगा तो क्या बनेगा +4, यानी 6 + 4 इज इक्वल टू 5d, यानी कि 10, 6 + 4 क्या होता है 10 इज इक्वल टू 5d। मित्रों हमें डी मिल गया, डी कितना मिलेगा, डी मिलेगा 10 डिवाइडेड बाई 2, इजंट इट, डिवाइडेड बाई 2 नहीं 5, 10 डिवाइडेड बाई 5 क्या होता है फ्रेंड्स, वो होता है 2। मित्रों हमें कॉमन डिफरेंस मिल गया, क्या, वो है 2। तो फ्रेंड्स अगर हमें कॉमन डिफरेंस मिल गया तो फिर देखिए ना सेकंड टर्म हमें A2 फाइंड करना है, इजंट इट? फिर क्या हमें फाइंड करना है, A3 फाइंड करना है, फिर हमें A4 फाइंड करना है, और फिर हमें A5 फाइंड करना है। कितना इजी है ना, अभी तो सिखाया कि अगर नेक्स्ट टर्म फाइंड करना होता है तो प्रीवियस टर्म में क्या करो, कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दो। या अगर आपने हमारे हमारे पुराने वीडियोस देखे होंगे तो ये तो मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है। कैसे, देखिए मुझे चाहिए A2, A2 के लिए मैं क्या करूंगा, प्रीवियस टर्म है A1 यानी A, और उसमें मैं कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दूंगा, इजंट इट? A2 क्या मिलेगा फ्रेंड्स, A क्या है -4, तो यहाँ पे लीजिए -4, और कॉमन डिफरेंस क्या मिला मित्रों, 2 मिला, तो यहाँ लिख दीजिए +2। सो A2 क्या मिला फ्रेंड्स, वो मिला -4 + 2 विच इज इक्वल टू -2, यानी कि सेकंड टर्म मिल गया हमें -2। ये डब्बे को आप -2 से भर दीजिए। उसी तरीके से अगर आपको A3 चाहिए तो क्या करेंगे मित्रों, इसका प्रीवियस टर्म क्या है A2, यानी A2 में क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड्स A3 क्या मिलेगा हमें, A2 कितना मिला है -2, राइट, और उसमें डिफरेंस क्या है कॉमन विच इज 2, यहाँ पे 2 कर दीजिए। तो फ्रेंड्स हमें A3 क्या मिलेगा, A3 विल बी -2 + 2 विच इज 0, इजंट इट? यानी थर्ड टर्म कितना मिला फ्रेंड्स, वो हमें मिला 0। यहाँ पर आप बॉक्स में 0 डाल दीजिए। अब देखिए हमें क्या फाइंड करना है, थर्ड टर्म हो गया ना, फोर्थ और फिफ्थ फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ। अब देखिए फोर्थ टर्म के लिए क्या करेंगे, सेम चीज़ को रिपीट कीजिए, कैसे, क्या, फोर्थ टर्म फाइंड करना है तो प्रीवियस टर्म क्या है, थर्ड टर्म, यानी A3 में आप कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दीजिए। तो फ्रेंड्स A4 क्या हो जाएगा, A3 अभी हमें मिला 0, तो यहाँ पर आप 0 लिख दीजिए, और कॉमन डिफरेंस क्या है 2, तो यहाँ 2 लिख दीजिए। तो मित्रों फोर्थ टर्म क्या मिलेगा हमें, 0 + 2 होता है 2, तो हमें फोर्थ टर्म में मिल गया 2, तो यहाँ पर आप 2 लिख दीजिए। सो इजी। अब बताइए कि A5 अगर फाइंड करना है यानी फिफ्थ टर्म, तो क्या, इज इट सो डिफिकल्ट, आई डोंट थिंक। A5 के लिए हम क्या करेंगे, A4 यानी प्रीवियस टर्म में हम क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे, इजंट इट? तो मित्रों A5 क्या मिलेगा हमें, फोर्थ टर्म मिला 2, और कॉमन डिफरेंस क्या है, वो है 2। तो भाई A5 क्या हो जाएगा, A5 क्या होगा, देयरफॉर A5 विल बी
2 प्लस टू विच इज इक्वल टू हाउ मच? 2 प्लस टू किसको नहीं पता है भाई? वो होता है 4। तो मित्रों हमें फिफ्थ टर्म क्या मिला? 4। यानी कि इस बॉक्स को मैं किससे भरूंगा? 4 से भरूंगा, isn't it? 4 ही है ना, एक बार चेक करने दो। हाँ 4 है, राइट। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि कितना इजी तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, राइट। तो चलिए हम करते हैं आज का लास्ट सब पार्ट विच इज फिफ्थ वन। तो फ्रेंड्स इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है? ये भी तो पहले की तरह ही करेंगे ना। देखिए फर्स्ट टर्म नहीं पता है, उसको आप मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है। सेकंड टर्म पता है विच इज 38, ओके। थर्ड फोर्थ और फिफ्थ नहीं पता है, तो यहाँ पर थर्ड फोर्थ और फिफ्थ मुझे नहीं पता है। लेकिन सिक्स टर्म पता है विच इज -22। तो भाई क्या प्रॉब्लम है इसमें? इस टाइप का सेम क्वेश्चन तो अभी तो हमने किया था थोड़ी देर पहले। देखिए ये क्या है? फर्स्ट टर्म, राइट, जो कि हमें नहीं पता है। ये क्या है? सेकंड टर्म, जो कि हमें पता है। ये क्या है? थर्ड, जो कि हमें कैलकुलेट करना है। फोर्थ भी हमें फाइंड करना है। फिफ्थ टर्म भी फाइंड करना है, लेकिन सिक्स टर्म तो हमें दिया है ना। तो क्या A2 और A6 का यूज करके हम दो इक्वेशन नहीं बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। मित्रों जनरल फॉर्मूला क्या होता है? जनरल टर्म यानी एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी, इजंट इट? ये तो सबको याद हो गया होगा। अब हमें किस किस का यूज करना है? सेकंड टर्म का यूज करना है, इजंट इट? सेकंड टर्म हम क्या लिखेंगे? A2 इज इक्वल टू A प्लस n की जगह क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, -1 इंटू डी आएगा, इजंट इट? A2 का वैल्यू हमें दिया है कितना? 38। तो यहाँ आप लिख दीजिए 38 इज इक्वल टू A प्लस 2 - 1 क्या होता है फ्रेंड्स? 1, एंड 1 इंटू डी क्या होता है? डी होता है। यानी हमें पहला इक्वेशन मिल गया क्या? 38 इज इक्वल टू A प्लस डी। इन द सेम वे हम लोग क्या यूज करेंगे? सिक्स टर्म के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि हमें सिक्स टर्म पता है। तो देखिए मित्रों मैं यहाँ लिखूंगा A6 इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी, इजंट इट? और ये देखिए A6 का वैल्यू मुझे दिया है कितना? -22। तो यहाँ मैं लिख दूंगा -22 इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म नहीं पता है तो आप A लिख दीजिए, प्लस यहाँ क्या होगा मित्रों? n इज हाउ मच? n इज 6। n क्या? 6, सिक्स टर्म फाइन करें तो n इज 6। 6 - 1 इंटू डी, इजंट इट? तो मित्रों -22 इज इक्वल टू व्हाट? ए। और ये क्या है? 6 - 1 5, इजंट इट? और 5 इंटू डी क्या होता है? 5D। तो फ्रेंड्स ये हमें मिला सेकंड इक्वेशन। कैन यू से दिस सो इजी? अब बताइए ये दोनों इक्वेशन का यूज करके क्या हम साइमल्टेनियस बाय सॉल्व नहीं कर सकते हैं? बचपन से ही करते आ रहे हैं आप लोग। देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या है? वो है 38 इज इक्वल टू A प्लस डी, राइट। और सेकंड इक्वेशन क्या है? -22 इज इक्वल टू A प्लस 5D। देखिए अगेन क्या हो रहा है इसमें? दो जो ए वाले टर्म से देख रहे हैं आप, इसका कोएफिशिएंट इसका भी 1 है और इसका भी 1 है, लेकिन दोनों प्लस है। अगर मैं सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या होगा? ये माइनस बन जाएगा और कैंसिल हो जाएगा, इजंट इट? तो बस करते हैं, देर किस बात की। तो मैं क्या कर रहा हूँ? सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो आपको पता है कि सब्ट्रैक्ट करने पे क्या होता है? जो नेगेटिव साइन है वो प्लस पॉजिटिव बन जाता है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव बन जाता है। तो फ्रेंड्स ये नेगेटिव है, ये क्या बन जाएगा? ये प्लस बन जाएगा। ये प्लस है तो क्या बन जाएगा? माइनस बन जाएगा। और ये भी प्लस है तो माइनस बन जाएगा। लेकिन अब देखिए क्या होगा? ये प्लस ए और माइनस ए कैंसिल हो जाएगा। और ये क्या बन गया फ्रेंड्स? 38 प्लस 22। तो मित्रों 38 प्लस 22 क्या होता है? 8 प्लस 2 होता है 10, कैरिड 1, 3 प्लस 2 5 एंड 1 6, यानी ये 60 हो गया। एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच? ये +1 है और ये -5 है। तो +1D एंड -5D क्या होता है फ्रेंड्स? होता है -4D। मित्रों इससे हमें D का वैल्यू मिलेगा या नहीं मिलेगा? फ्रॉम दिस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ D? देयरफॉर D विल बी इक्वल टू व्हाट? 60 डिवाइडेड बाय -4, इजंट इट? अब ये 4 से इसको कैंसिल कीजिए, 4 1 जा 2 कैरी 20 हो गया। तो 24 इंटू 5। तो मित्रों हमें डी कितना मिला? डी मिला -15। कैन यू से दिस? ये प्लस डिवाइडेड माइनस इज माइनस। फ्रेंड्स अगर हमें कॉमन डिफरेंस मिल गया -15, तो फिर अब प्रॉब्लम ही क्या है? ये देखिए हमें क्या फाइंड करना है? फर्स्ट टर्म, राइट। फर्स्ट टर्म के लिए हम क्या करेंगे? देखिए अभी हमें दो इक्वेशन मिला था ना, तो दो में से किसी का यूज करके आप ए फाइंड कर सकते हैं, isn't it? क्योंकि देखिए डी हमें मिल चुका है, डी हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी। एक लाइन ड्रॉ कीजिए यहाँ पे, और क्या लिखेंगे हमें? पुटिंग d is equal to how much? I think 15 मिला था ना, -15। Put in d is equal to -15 in इक्वेशन 1। क्या मिलेगा हमें? इक्वेशन 1 क्या है? देखिए 38। 38 इज इक्वल टू ए की जगह आप ए लिख दीजिए, एंड प्लस डी क्या है मित्रों? -15। तो यहाँ -15 लिख दीजिए, ओके। इससे क्या होगा फ्रेंड्स? देखिए ये 38 इज इक्वल टू, और ये प्लस माइनस क्या हो गया? -15, राइट। फ्रेंड्स ये -15 राइट से लेफ्ट में आएगा तो ऑब्वियस सी बात है ना, +15 बन जाएगा। तो 38 + 15
इज इक्वल टू हाउ मच, इज इक्वल टू ए। फ्रेंड्स जब 38 में 15 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 8 5 13, 1 कैरी, 3 + 1 4 एंड 1 5, तो ये क्या होगा 53 इज इक्वल टू ए। फ्रेंड्स हमें फर्स्ट टर्म मिल गया क्या, 53। क्या हम यहाँ 53 लिख दें, तो हमें फर्स्ट टर्म क्या मिला फ्रेंड्स, वो मिला 53। हम यहाँ इस डब्बे को कैसे भरेंगे, 53 से, राइट। अब देखिए फ्रेंड्स, सेकेंड टर्म हमें पता है, थर्ड टर्म हमें फाइंड करना है। तो सिस्टम क्या है थर्ड टर्म के लिए, अभी मैंने सिखाया था थोड़ी देर पहले। अगर मुझे थर्ड टर्म चाहिए तो मैं क्या करूँगा, प्रीवियस टर्म यानी कि सेकेंड टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दूंगा, यानी a3 को मैं लिख सकता हूँ a2 + d, इजंट इट। और a2 क्या दिया है फ्रेंड्स, ये देखिए a2 हमें दिया है 38, कैन यू से दिस 38, ये 38 क्या है, a2 ही तो है ना, a2 की जगह हम लिख देंगे 38। फ्रेंड्स ये क्या होगा, a3 इज इक्वल टू a2 क्या है 38, तो यहाँ 38 लिख दीजिए, प्लस d कितना मिला, d मिला है -15। ओके मित्रों, d इज -15, तो यहाँ आप लिख दीजिए -15। ओके, इस तरीके से हमें a3 क्या मिलेगा मित्रों, a3 जो मिलेगा वो मिलेगा 33, प्लस माइनस क्या होता है, -15, राइट। a3 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 38 -15 क्या होता है, 8 - 5 इज 3, 3 - 1 इज 2। मित्रों थर्ड टर्म क्या मिला हमें, 23। कैन यू से दिस, इतना आसान है। a3 की जगह हम क्या लिख देंगे, 23, यानी इस डब्बे को हम भरेंगे 23 से, इजंट इट। अब देखिए हमें a4 और a5 भी फाइंड करना है, तो कौन सा बड़ा रॉकेट साइंस है इसमें। अगर मुझे a4 फाइंड करना है तो क्या करूंगा मैं, ये देखिए यहाँ एक लाइन ड्रॉ करता हूँ मैं, और आप बताओ कि मुझे अगर a4 फाइंड करना है तो क्या करूंगा। ऑब्वियसली पता है ना, प्रीवियस टाइम यानी a3 में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दूंगा, तो कोई भी कर सकता है अभी इतना समझाने के बाद। तो a4 क्या होगा फ्रेंड्स, a3 क्या मिला हमें, a3 मिला 23, तो यहाँ आप लिख दीजिए 23। कॉमन डिफरेंस कितना है फ्रेंड्स, वो है -15। ओके, तो फ्रेंड्स a4 क्या मिल जाएगा हमें, a4 मिलेगा 23 -15। कैन यू से दिस, 23 -15। a4 क्या होगा फ्रेंड्स, 23 -15 क्या होता है, तो 23 -15 किसको नहीं पता है फ्रेंड्स, वो होता है 8, इजंट इट। यानी हमें फोर्थ टर्म क्या मिला, वो मिला 8। तो मित्रों इसको हम किससे भरेंगे, इसको हम भरेंगे 8 से, इजंट इट। अब बताओ कि हमें फोर्थ टर्म पता है, तो क्या मैं फिफ्थ टर्म फाइंड नहीं कर सकता हूँ। ऑब्वियस सी बात है ना, फिफ्थ टर्म के लिए क्या करूंगा मैं, फिफ्थ टर्म के लिए मैं फोर्थ टर्म में यानी कि प्रीवियस टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दूंगा, इजंट इट। a5 क्या मिलेगा फ्रेंड्स, देखिए a5 जो मिलेगा वो मिलेगा a4, a4 क्या मिला 8, तो यहाँ आप 8 लिख दीजिए, प्लस कॉमन डिफरेंस क्या है, वो है -15, इजंट इट। तो फ्रेंड्स a5 क्या मिल जाएगा हमें, फिफ्थ टर्म क्या मिलेगा, 8 -15, इजंट इट। तो फ्रेंड्स 8 -15 किसको नहीं पता है, a5 क्या होगा, फिफ्थ टर्म विल बी 8 -15 विच इज इक्वल टू हाउ मच, 7 और -7। अरे भैया 8 -15 कर रहा हूँ, 15 -8 नहीं कर रहा हूँ, 8 -15 विल बी -7। आर यू ऑल गेटिंग फ्रेंड्स। तो हमें फिफ्थ टर्म क्या मिला, वो मिला -7, तो इसको हम किससे भरेंगे, -7 से भर देंगे। ओके मित्रों, तो देखिए ना कितना आसान तरीके से हमने सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया, इजंट इट। तो आई होप आपको मेरी पढ़ाई हुई चीज़ समझ में आए होंगे। अगर आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिए। ओके, ढेर सारे मित्रों के पास शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी कुछ हेल्प मिल सके। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।